Hello everyone, today we are going to discuss about the past continuous tense because previous class we have finished the past indefinite tense. So in rule of distinguish the sentence we have to know that जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किस तरह का वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो याद रखिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते रहे उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये पास्ट हो गया मतलब बीत गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसलिए हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। बहुत आसान है, बस प्रेजेंट आपको यदि हो गया है तो पास्ट आपको बहुत इजी होगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रहा था है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हम लोग पेड़ लगा रहे थे, हम लोग पेड़ लगा रहे थे, लगा रहे थे। तुम पत्र लिख रही थी, तुम पत्र लिख रही थी। वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। वे लोग हल चला रहे थे, वे लोग हल चला रहे थे, वे लोग हल चला रहे थे। एंड लास्ट, सीता कथक नाच रही थी, नाच रही थी। So if you find like that of sentence in Hindi, then you can say that this sentence is belonging from past continuous tense. So that our rule is that जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, हम लोग पेड़ लगा रहे थे, तुम पत्र लिख रही थी, वह गाना गा रहा था, वे लोग हल चला रहे थे, एंड सीता कथक नाच रही थी। So that each and every sentence you are looking that रहा था, रही थी, रहे थे। So if you find like that of sentence in Hindi, then you can say that this sentence is belonging from past continuous tense. So I hope you are understanding. So let's start rule of making sentence. Rule of making sentence is saying that subject plus was or were plus before plus object. I hope you are remembering that in present continuous tense we have read that subject plus am or are or is plus before plus object, but this is the past continuous tense. So that our rule is that subject plus was or were plus before plus object. So I am writing at the board, you are looking that subject plus was or were plus before plus object. This is the rule. यह हमारा क्या है, रूल है। क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बट हियर वन क्वेश्चन इज दैट किसके साथ वाज और किसके साथ वर। ध्यान रहे कि आपको ना आई के साथ किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है। फिर बचता है वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका वर का प्रयोग किया जाएगा। फिर बच जाता है क्या, ही सी इट, ही सी इट, और क्या बचता है, एनी नेम। इसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे। मतलब हमारा फाइनली रूल क्या बन रहा है, ध्यान रखें कि आई के साथ वाज, आई के साथ क्या वाज, वी, यू, दे के साथ वर, और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसको याद रखनी है, बस ध्यान रखना है कि वाज किसके साथ और वर्ग किसके साथ प्रयोग किया जाएगा। ये समझ में आया होगा। चलिए इसके साथ एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। Now let's we take some example. So I have given format already, you know that. So if I say the rule, जैसे मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, because already we have read that रहा था, रही थी, रहे थे। So मैं बाजार जा रहा था, then I was going to market, I was going to
मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट. इफ आई से हम लोग बाजार जा रहे थे, देन वी वर गोइंग टू मार्केट. वी वर गोइंग टू मार्केट. इफ आई से तुम बाजार जा रहा था, देन you were going to market. Again I can say तुम लोग बाजार जा रहा था, then you were going to market. You are going to market. If I say वह बाजार जा रहा था या वह बाजार जा रही थी, then what will happen? वह बाजार जा रहा था, देन ही, वह बाजार जा रही थी, देन सी. यदि कोई निर्जीव वस्तु रहे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट. देन ही सी इट वाज गोइंग टू मार्केट. एंड इफ आई से दैट वे लोग बाजार जा रहे थे, देन आई कैन से दे वर गोइंग टू मार्केट. दे वर गोइंग टू market. They were going to market. Like that we can take the example. So चलिए एक बार फिर बात करते हैं. हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ग्रुप में मैंने क्या लिया? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे. इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्या है कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर लगाएंगे. तो मैं बता चुका हूं कि आई के साथ क्या वाज, वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा. और जो बाकी बचता है ही, सी, इट, एनी नेम के साथ भी वाज का ही प्रयोग किया जाएगा. मतलब आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वाज, बाकी जो बचता है वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा. उसके बाद क्या है? बिफोर. तो बिफोर के रूप में मैंने क्या लिया? गोइंग. गोइंग इज द बिफोर ऑफ गो. आपको बताया हो ना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज. उसके बाद यहाँ भी बिफोर, तो इधर भी बिफोर लाया. फिर क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने किसको लिया? टू मार्केट. टू मार्केट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट. एक्चुअली मार्केट ऑब्जेक्ट है. ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. तो इस तरह हमारा रूल क्या बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वी सब्जेक्ट, वर हो गया यहाँ पर, ये भी गोइंग हो गया बिफोर, और ये टू मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल बनाएंगे. जब हिंदी ट्रांसलेशन की मैं बात करता हूं तो क्या होगा? आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था. वी वर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे थे. यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहा था. यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम लोग बाजार जा रहा था. ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था. सी वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही थी. दे वर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे थे. मैं बाजार जा रहा था, हम लोग बाजार जा रहे थे. तुम बाजार जा रहा था, तुम लोग बाजार जा रहा था. वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रही थी. वे लोग बाजार जा रहे थे. सो लाइक दैट यू कैन टेक द एग्जांपल एंड यू डोंट टेक ओनली वन एग्जांपल. केवल एक एग्जांपल मत लीजिए, आप ढेर सारा एग्जांपल लीजिए. जैसे मैं बताता हूं, यदि मैं बोलता हूं कि तुम पेड़ लगा रहा था, क्या होगा? आई वाज, मैं पेड़ लगा रहा था, या तो तुम पेड़, आई वाज मैं पेड़ लगा रहा था वाला को पूरा का पूरा लेते हैं तो क्या होगा? इस फॉर्मेट के अनुसार तो क्या होगा? आई वाज प्लांटिंग ट्री, वी वर प्लांटिंग ट्री, यू वर प्लांटिंग ट्री, यू वर प्लांटिंग ट्री, ही इट वाज प्लांटिंग ट्री, दे वर प्लांटिंग ट्री. मैं क्या कर रहा था? मैं साइकिल चला रहा था. आई वाज ड्राइविंग साइकिल, वी वर ड्राइविंग साइकिल, यू वर ड्राइविंग साइकिल, यू वर ड्राइविंग साइकिल, ही इट वाज ड्राइविंग साइकिल, दे वर ड्राइविंग साइकिल. Like that you have to practice and practice, then you can improve your English. And already I told you that you have to focus in rule, because rule is very important in tense. And already I told you that tense is the backbone of English. Without tense you can't learn English, you can't make the sentence. आप टेंस के बगैर ना सेंटेंस बना सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ना टेंस को क्या बोला जाता है? रीढ़, बैकबोन बोला जाता है. इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें, और जो भी पढ़ा रहा हूं उसको एकदम पानी की तरह आप रट जाएं. जैसे आपको कैसे याद करके आपको मुझे बतानी है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस. जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं पत्र लिख रहा था, हम लोग गाना गा रहे थे, राधा कथक नाच रही थी. रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट.
आई के साथ वाज, वी यू दे के साथ वर, ही सिट एनी नेम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वाज गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही सिट वाज गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। आई वाज ड्राइविंग साइकिल, वी आर ड्राइविंग साइकिल, यू आर ड्राइविंग साइकिल, यू आर ड्राइविंग साइकिल, ही सिट वाज ड्राइविंग साइकिल, दे वर ड्राइविंग साइकिल। लाइक दैट यू हैव टू से, इस तरह से आपको बोलना है। लेकिन आपका स्पीड मुझसे ज्यादा होना है, तभी आपका क्या होगा, हेजिटेशन दूर होगा, आपकी झिझक भागेगी और आपका मुंह खुलेगा और आप इंग्लिश बोल सकेंगे। मैं उम्मीद करूं आप ये टेंस अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।